दोस्तों ये देखो, ये जो YouTube का पैसा है ना, ये बैंक अकाउंट में कैसे आता है और बैंक अकाउंट को YouTube में ऐड कैसे करते हैं, आपको ये नहीं पता है। आप YouTube से पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन YouTube से पैसा जो है बैंक अकाउंट में कैसे आता है वो आपको नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पैसा है यहाँ पर बैलेंस दिखता है, यहाँ पर लास्ट पेमेंट दिखता है। आखिर ये पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचता कैसे? और सबसे पहली बात है कि YouTube में हम बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, YouTube में हम गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, और उस गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल की जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई YouTube से पैसा कमाना चाहता है और हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को सेव भी कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है भूल जाओगे, तो स्टेप भूल जाओगे तो आपको आगे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। और कई सारे लोगों का तो ऐसा हुआ है कि YouTube पे पैसा बना हुआ है और उनके बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है। लाखों लोग मेरे पास में मेल करते हैं कि सर मेरा पैसा YouTube में बना हुआ है, लेकिन मेरा पैसा गूगल एडसेंस में नहीं आया है, और गूगल एडसेंस के आने के बाद YouTube का पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब ये भी चीजें दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको मेल आता है। जब भी आपका पैसा जब आता है ना, तो यहाँ पर देखिए गूगल एडसेंस का इस तरह से मेल आता है और यहाँ पर लिखा रहता है चेक योर रीसेंट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, चेक योर रीसेंट पेमेंट। और ये जो पैसा है गूगल क्या करता है, 22 मई 2024 में, यानी कि 21 से 22 तारीख को यूट्यूब क्या करता है, इस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। और पैसा आने में कितना टाइम लगता है, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 डेज, यानी कि जब गूगल एडसेंस बैंक अकाउंट में हमारे पैसा भेज देता है तो 5 दिन लगता है, और अगर 5 दिन के भीतर नहीं आता तो ये पैसा रिवर्ट चला जाता है गूगल एडसेंस में। तब क्या होगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी यूट्यूबर के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आपके चैनल पर 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर हैं और आप रेगुलर वीडियो बना रहे हो, कल को आपका भी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा, तो ये आपको ये जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं, बड़े ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे आपको कोई और वीडियो आपको मिलेगी, अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना करके दूंगा, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको YouTube से सीखना है कि पैसे कमाना है। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो रोज मिलेगी, आप उस वीडियो को देख करके, मेरी वीडियो को देख करके सीख सकते हो YouTube पे ग्रो कैसे करना है, YouTube चैनल कैसे चलाना है, YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करना है, व्यूज कैसे बढ़ाना है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा सब कुछ कैसे लगाना है, मेरी वीडियो से आप देख करके सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये गूगल एडसेंस है। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, YT स्टूडियो। अब YT स्टूडियो में यहाँ पर क्या दिखता है, पैसा दिखता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कुछ दिखेगा। अब ये पैसा जो है आपके सबसे पहले कहां जाएगा, पहले बैंक में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पैसा आपके पहले जाएगा गूगल एडसेंस में। किस में जाएगा, गूगल एडसेंस में। ठीक है, गूगल एडसेंस में ये पैसा जाएगा। इसके बाद गूगल एडसेंस क्या करेगा, इस पैसे को कलेक्ट करेगा। जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाता है, कितना, $100 कंप्लीट हो जाता है। यहां पर ध्यान से देख लीजिए, ये गूगल एडसेंस है। ठीक है, और यहां पर मैं जैसे पेमेंट में क्लिक करूंगा, यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट इन्फो। इस पेमेंट इन्फो में यहां पर गूगल क्या कहता है, गूगल एडसेंस क्या करता है कि योर अर्निंग यहां पर आपका दिखाता है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें लिंक कैसे करते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि YouTube को गूगल एडसेंस से लिंक कैसे करते हैं, टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा। तो यहां पर देख लीजिए लिखा क्या है, अर्निंग। ये महीने में ये अर्निंग यहां पर लिखा है, और यहां पर जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है ना, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, पैड मंथली इफ टोटल एटलीस्ट $100। जब आपके YouTube चैनल का जो पूरा पैसा है $100 जिस महीने कंप्लीट हो जाएगा, उस महीने YouTube आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या होगा, जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी महीने आपके $30 हो गए, किसी महीने $10 हो गए, किसी महीने में $40 हो गए, किसी महीने में $10 हो गए, तो 30 10 40 40 80 10 90, किसी महीने में $20 हो गए, तो आपके ये टोटल मिलाकर के $110 होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो चैनल छोटा रहता है तो यह इसी तरह से कमाई होती है। एक महीने में अगर बन रहा होगा, मान लीजिए आपके अच्छे व्यूज आएंगे तो एक ही महीने में आपके $100 हो जाएंगे, और अगर धीरे कम व्यूज आ रहे हैं तो आपका धीरे धीरे डॉलर बनते बनते यहाँ पर $110, जैसे मान लीजिए $100 जब बनेगा, तो ये जितना महीने का पैसा होता है ना, हर महीने का पैसा गूगल एडसेंस में क्या होता है, ऐड होते रहता है। जैसे मान लीजिए एक महीने में आपका बना $20, ठीक है, $20, फिर अगले महीने में बना, ये पैसा ऐड हो जाएगा गूगल एडसेंस में।
फिर अगले महीने में बना $10, तो ये भी ऐड हो जाएगा। उसी तरह से ऐड होते 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 जब $100 हो जाएगा गूगल एडसेंस में, तो ये गूगल एडसेंस क्या करेगा, 21 तारीख को, हर 21 तारीख को, ठीक है, 21 तारीख को ये पैसा क्या करेगा, ये आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, आपका जो भी बैंक अकाउंट उसमें आप लगाए रहोगे, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पैसा क्या है, बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट आपका टाइम लेता है, जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट पेमेंट आने वाला रहता है तो टाइम लगता है, इसके बाद जल्दी आ जाता है। तो ये बैंक अकाउंट क्या करता है, 5 से 10 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट में भेज देता है, आपके अकाउंट में भेज देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यानी कि समझ में आई मेरी बात। सबसे पहले ये वाला पैसा कहां जाएगा, गूगल एडसेंस में। ठीक है, गूगल एडसेंस में। इसके बाद फिर आपका ये गूगल एडसेंस कहां जाएगा, आपके बैंक के ब्रांच में। ठीक है, ब्रांच में जाएगा। इसके बाद फिर ये बैंक ब्रांच आपका क्या करेगा, आपके अकाउंट में भेज देगा, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भेजेगा। ठीक है, इसके बाद ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस स्टेप से ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले यहां पर जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, और 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट होगा तो आपका चैनल क्या होगा, मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन के टाइम पे ही आपको एक गूगल एडसेंस बनाया जाता है। ठीक है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया जाता है। अब गूगल एडसेंस अकाउंट पहले बनाना है या बाद में बनाना है, कब बनाना है, यहां पर मैंने एक वीडियो लगाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। गूगल एडसेंस से महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, गूगल एडसेंस बनेगा। अब गूगल एडसेंस में आपका जितना भी पैसा बनेगा यहां पर प्लस प्लस ऐड होते रहेगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर मैं गूगल एडसेंस में आ जाता हूं। तो यहां पर देखिए जैसे ही $100 यहां पर कंप्लीट होगा, अभी देखिए मेरा कितना हुआ है, $1258। ठीक है, ये अभी हुआ है। तो अब यहां पर जैसे ही कंप्लीट होगा, ये पैसा क्या करेगा, गूगल एडसेंस क्या करेगा, बैंक अकाउंट में भेज देगा। कैसे भेजेगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या लिखता है, हाउ, यहां पर क्या देखिए, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है, हाउ यू गेट पेड, यानी कि गूगल एडसेंस में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करना है। यहां पर देखिए ये लिखा रहेगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, आ करके यहां पर देखिए मैनेज पेमेंट मेथड इस तरह से लिखा रहेगा। इस पे आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए मैं 2 बैंक अकाउंट अपना ऐड किया हूं। ये देखिए 2 बैंक अकाउंट, एक यहां पे बैंक अकाउंट मेरा है और एक यहां पर है। आपको भी आपका जो सुविधा है, जिस बैंक में आपका सबसे अच्छा आता हो उस बैंक को यहां पर ऐड करना है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जब आपका कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं रहेगा, मान लीजिए यहां पर कोई भी बैंक अकाउंट आपका ऐड नहीं है, तो गूगल एडसेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करोगे, जैसे ही यहां पर ऐड पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, सॉरी इसको मिटा देता हूं। यहां पर देखिए ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड में, तो यहां पर ऐड पेमेंट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, यानी कि ये जो पैसा है वायर ट्रांसफर के थ्रू आता है। एडसेंस का जो पैसा होता है डॉलर में आता है, डॉलर से आपके बैंक अकाउंट में जाता है, वहां से INR में कन्वर्ट होता है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, जब गूगल एडसेंस पैसा भेजता है तो वो कैसे भेजता है, डॉलर में भेजता है। वो आपको क्या भेजेगा, बैंक को भेजेगा। ठीक है, आपके इंडियन बैंक को भेजेगा। अब बैंक ब्रांच में भेजेगा। ठीक है, तो ये किस में भेजता है, डॉलर में भेजता है। अब बैंक आपका क्या करेगा, उस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में भेजता है। और यहां पर कुछ क्या करता है, टैक्स कट जाता है, बैंक भी काटता है और यहां से गूगल एडसेंस में भी टैक्स कटता है। ठीक है, टैक्स कट के आपका बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। समझ में आई मेरी बात, तो उसको बोलते हैं वायर ट्रांसफर के थ्रू। तो इसमें बैंक कैसे ऐड करना है, देख लीजिए, ये गूगल एडसेंस है, यहां पर पेमेंट वाला ऑप्शन है, पेमेंट इन्फो में आकर के यहां पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको बेनिफिशियरी, ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ये बेनिफिशियरी रहता है, ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, यहां पर बैंक अकाउंट नेम, जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट का क्या नाम है, किसी का स्टेट बैंक रहता है, ठीक है, किसी का कोई भी बैंक रहता है, जो भी बैंक रहता है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नेम ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बैंक नेम, जैसे मान लीजिए नेम ऑन बैंक अकाउंट, सॉरी यहां पर नेम ऑन क्या बोला है, बैंक अकाउंट। आपके बैंक में जो नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो यहां पर मैंने राहुल लिख दिया। अब इसके बाद यहां पर बैंक नेम, जैसे स्टेट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में IFSC कोड, समझ में आया मेरी बात, IFSC कोड कितना है, जो भी डिजिट का होता है, यहां पर आपको अपना IFSC कोड डाल देना है। इसके बाद एक होता है स्विफ्ट BEIC, स्विफ्ट कोड होता है। यहां पर स्विफ्ट कोड
डालना होता है। जिसको जिसको स्विफ्ट कोड फाइंड आउट नहीं करने आता है नीचे कमेंट करो, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अपने बैंक का स्विफ्ट कोड, अगर स्विफ्ट कोड आप बैंक में भी जाकर के पता कर सकते हो, जो भी आपका ब्रांच है उस बैंक के मेन ब्रांच में जाओगे, ठीक है, मेन ब्रांच में जाओगे, वहां से बोलोगे मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है, तो वो आपको लिख करके दे देंगे। अगर उनको नहीं पता, बैंक वालों को बहुत नौटंकी करते, तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो यहां पर आपको स्विफ्ट कोड डालना है, ये वाला जरूरी नहीं है, बैंक अपना नाम डालोगे यहां पर, ठीक है, बैंक नेम डालोगे, आईएफएससी कोड डालोगे, स्विफ्ट कोड डालोगे। इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आओगे तो यहां पर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है, अकाउंट नंबर यहां पर डालना है, ठीक है, फिर से अकाउंट नंबर डालना है और यहां पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। और नीचे देखिए क्या लिखा गया है, दिस पेमेंट मेथड में नीड टू वेरीफाइड इफ यू मेक दिस योर प्राइमरी पेमेंट मेथड, पेमेंट्स में बी डिलेड, यानी कि अगर आप इसे प्राइमरी रखते हो तो आपका पेमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट लग सकता है, लेकिन आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह यहां पर अपने गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, सेव पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करोगे आपका बैंक अकाउंट यहां पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से बैंक अकाउंट यहां पर आपको दिखने लगेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरह से यहां पर आपका बैंक अकाउंट इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए वायर ट्रांसफर राहुल उपाध्याय, वायर ट्रांसफर राहुल उपाध्याय, तो इसी तरह से आपको यहां पर दिखने लगे। और इसे आप जब भी चाहे रिमूव कर सकते हो, यहां पर भी देखो रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ भी त्रुटि हो जाए तो आप यहां पर रिमूव करके फिर से नया बैंक अकाउंट अपना ऐड यहां पर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया। अब इसके बाद में जब आपका पैसा यहां पर आता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब यहां पर आपका पैसा $100 कंप्लीट हो जाता है, यहां पर आपका एडसेंस में जब $100 कंप्लीट हो जाता है, ध्यान से देखिए, यहां पर जब $100 कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से यहां पर आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यहां पर देखिए मेल इस तरह से आता है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, बेझिझक पूछिए, जो भी सवाल है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बैंक अकाउंट को, एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आप देख लोगे, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे तरीके से। समझ में आई मेरी बात। तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं किए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।